अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे आज के दिन हमें कितने सेटअप मिले, कितने पास हुए और कितने फेल हुए। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि सुबह हमें कहाँ से बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, सुबह की फोरकास्ट क्या है और हमें कहाँ कहाँ से जो है ट्रेड लेनी चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज का दिन आगाज़ हुआ बहुत ही गैप अप के साथ आगाज़ हुआ। और जब मार्केट ओपन होने वाली थी तो 5 मिनट पहले मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था कि मार्केट ने गैप अप खुलना है और फ्लाई करना है। तो इसी तरह ही मार्केट गैप अप खुली और वहाँ से फ्लाई करना शुरू कर दिया। तो देख लेते हैं कि आज के दिन हमारे पास कितने सेटअप बने, कितने पास हुए और कितने फेल हुए। तो सबसे पहले ये देखें, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई 96 पे और ओपन कहाँ हुई है जाकर, आई थिंक ऊपर ही हुई, हाँ जी बिल्कुल ऊपर हुई है। तो यहाँ देखें ये ओपन हुई है जाकर 4647 पे, ठीक है। बहुत बड़ा गैप था, 500 पिप्स का गैप था। और इस तरह का गैप मैंने तो पहली बार ही देखा है गोल्ड में, और इतना बड़ा गैप। तो जब इस तरह के गैप्स आते हैं तो फिर हम खुद ही मतलब कि हमें खुद को समझ नहीं आ रही होती तो अभी हमने क्या करना है, ठीक है। इस तरह नहीं कि मैं आपको फकियां भेजता रहूं और बताता रहूं कि ये गैप जो है इस तरह होना है, वो होना है, इस तरह कोई सीन नहीं होता। बात यह है कि बस हम जो अपनी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से जो भी चीज़ें होती हैं हम बताते हैं और फिर उसी के हिसाब से ही हम चलते हैं। ना ही हम किसी पूरी जो एल्गो है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, ना ही कोई इस तरह के हम कोई एक्सपर्ट हैं। बस ये है कि जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से ही हम चलते हैं, इसमें और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लास्ट कैंडल होती है ये हमारे लिए क्या होती है, सॉरी अपोजिट कैंडल जो होती है वो क्या होती है, एक बाय जोन होती है जब ये फ्री जोन हो रहा होता है, ठीक है। जहाँ देखें, मैं हमेशा ये भी आपको बताता हूँ कि जहाँ मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज करती है, ठीक है, बॉडी क्लोज नहीं कर पा रही होती, जब भी उसका ब्रेकआउट होता है तो उसको हम कहते हैं वो फ्री जोन है, ठीक है। जब फ्री जोन में मार्केट आ जाती है तो फिर तकरीबन 1000 पिप्स मूव करती है या 500 से ऊपर ऊपर मूव करती है, ठीक है। ये हर बार हर वीडियो में मैं ये सेम चीज़ें बताता हूँ। जो मुझे देखते हैं तो उनको पता ही है कि हमारी एक ही स्ट्रेटजी है और उसी के ऊपर ही हम डेली डिस्कस करते हैं। और जो हमारे सेटअप्स होते हैं टेलीग्राम पे भी शेयर किए जाते हैं और साथ साथ उसकी लॉजिक भी मैं इस वीडियो में हर वीडियो में बताता हूँ। और साथ साथ जो हमारे साथ हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, उनको ही पता है कि कहाँ से बाय करना होता है, कहाँ से सेल करना होता है, हर चीज़ ओपनली हम करते हैं और पूरी कम्युनिटी को साथ लेकर चलते हैं। तो चले शुरू करते हैं। इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये हमारी लास्ट कैंडल है, इसको हम मार्क करेंगे और देखेंगे कि क्या लास्ट कैंडल में क्यू आर बनता है या नहीं बनता। सॉरी, रेड कैंडल में, ये एक हमारी रेड कैंडल है, ये एक फ्री जोन है, फ्री जोन के अंदर एक रेड कैंडल है और कोई पुल बैक नहीं है, तो इसको हम डिमांड जोन कहेंगे इस रेड कैंडल को, ठीक है। और इसी के अंदर हम क्यू आर भी देखेंगे। चले मैं प्ले करता हूँ इसको। मार्केट इसके नज़दीक आ रही है, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, बल्कि M1 में मैं शिफ्ट हो जाता हूँ ताकि हमें पता लग जाए कि M1 के अंदर QR बना है तो ठीक है, नहीं बना तो हम यहाँ से एंट्री नहीं लेंगे। ओके हो गया। तो अभी तक मार्केट ने टैप नहीं किया, ठीक है, तो हम वेट ही कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मार्केट यहाँ से टैप होकर चली गई, यहाँ से टैप होकर चली गई, तो भाई ये हमारी स्ट्रेटजी में भी नहीं है, तो हम क्यों इसके अंदर इंटर हो जाएं। यहाँ देखें मार्केट ने टैप किया है और एक क्यूआर बन चुका है, क्यूआर बन चुका है, तो हम लास्ट कैंडल को मार्क करेंगे और हमारा टारगेट क्या होगा,
तकरीबन 1:3 हम लेंगे, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट ट्रेड है बाय की, और एसएल थोड़ा इससे नीचे रख लिया करें, ये सेफ एसएल होता है। मैं कोशिश करता हूँ 20, 30, 40 या 50 पिप्स का एसएल दूँ आपको हर सिग्नल पे। चलें जी, हमने यहाँ से बाय किया है 1:, या तो ये स्विंग है यहाँ तक रखें या 1:3 रखें, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको अहम बात बताना चाहता हूँ कि जब भी मार्केट ज़्यादा मूव कर जाती है जिस दिन, उस दिन या तो आखिर में वो रेंज करती है या रिकवरी करती है, ये दो चीज़ें करती है, ठीक है। ये ओपन होते ही इतना मूव कर चुकी थी, तो हमें ये अंदाज़ा था कि मार्केट ने पूरा दिन रेंज करना है और लास्ट में जाकर रिकवरी भी करनी है। तो चलो देख लेते हैं कि क्या होगा, एसएल जाता है या टीपी। अब ट्रेड स्टार्ट हो चुकी है, अब हम वेट ही कर रहे हैं। देखिए 1:1 मिल चुका है हमें। जब इस तरह की सिचुएशन हो रही होती है, देखिए मार्केट फिर इसके अंदर आई है और फिर से क्यूआर बनाया और उसी लास्ट कैंडल को टेप करके फिर से ऊपर जा रही है। तो अभी भी हम वेट कर रहे हैं। अगर इस तरह का कोई भी ट्रेड हमारा होता है तो हम कोशिश करते हैं उससे आउट हो जाएं, ठीक है। जो ज़्यादा तंग कर रहा होता है, हमें पता है कि बार बार आकर उसी जोन में क्यूआर बना के फिर ऊपर जा रही है, तो हम उससे आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि प्रेशर ज़्यादा है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है अगर हमने बाय किया हुआ है तो, ठीक है। अब देखें बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है मार्केट, तो इसको मैं M5 के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ देखें अभी भी SL नहीं गया हमारा, ठीक है। यहाँ तक तकरीबन हमारे पास हो चुके हैं। अगर यहाँ से हमने बाय किया है 58 से बाय किया है तो 78 तक, मतलब कि 200 पिप्स हो चुके हैं। अगर 200 पिप्स आपके पास हो गए हैं और आपको पता है कि हमें 200 पिप्स मिल गए हैं, क्या आपने ब्रेक इवन नहीं करना? देखिए मार्केट ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं, ब्रेक इवन कर लेते हैं, ठीक है। तो 1:3 नहीं मिला और हमारा ब्रेक इवन हिट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करें? अब हमें पता है कि मार्केट तो रेंज में है, तो एक अहम चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ। रेंज में जब मार्केट होती है तो हम क्या चीज़ देखते हैं, हम इंटरनल स्विंग हाई लो देख रहे होते हैं, ठीक है। जब उसका ब्रेकआउट हो रहा होता है तो उसकी लास्ट कैंडल को हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं, वही हमारा सप्लाई या डिमांड जोन बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्रेक इवन हिट हो चुका है, तो यहाँ देखिए हमें पता है कि मार्केट बार बार इधर क्यूआर क्रिएट कर रही है, इसका मतलब है रेंज में है, ठीक है। उसी जोन को रेस्पेक्ट कर रही है और रेंज में है। अच्छा, उसके अलावा दूसरी बात ये देखें कि ये लास्ट वाली कैंडल है, ठीक है। अगर यहाँ आप चेक करेंगे तो यहाँ भी लाजमी क्यूआर बना है, ये देखें, और उसी का रिटेस्ट हुआ है, उसके बाद मार्केट नीचे आई है। तो ये वाला जो है ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा सेल जोन बन चुका है, सबसे पहले ऊपर वाला सेल जोन था और उसके बाद ये वाला सेल जोन बन चुका है। अब इस सेल जोन से आपने क्यूआर भी देखना है, ठीक है, क्योंकि आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि नीचे बार बार मार्केट क्या कर रही है, क्यूआर बना रही है, तो उस जोन को ब्रेक नहीं कर पा रही और जब ऊपर जा रही है वहाँ से भी रिजेक्शन ले रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट किसी रेंज में आ गई है, ठीक है। तो यहाँ भी आपने इसके ऊपर भी नज़र रखनी है कि क्या सेलिंग तो नहीं आने वाली ऊपर से। जो हमारा सेल जोन है ये इंटरनल जोन है, इंटरनल जोन जो है इंटरनल स्विंग हाई लो जो ब्रेक होते हैं उसके हिसाब से होते हैं, ठीक है। जो हमारी स्ट्रेटजी है वो एक तो एक्सटर्नल पे ऊपर डिपेंड करती है, जब मार्केट ट्रेंड में होती है, जोन टू जोन मूव कर रही होती है, मतलब एक जोन को ज़्यादा रेस्पेक्ट कर रही होती है। जब अपोजिट जोन में मूव कर रही होती है तो उसमें भी हम यही देखते हैं कि क्यूआर ऊपर बने तो वहाँ से सेल करेंगे, नीचे बने तो वहाँ से बाय करेंगे। ये चीज़ें हम नोट कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं।
मगर इसमें थोड़ी समझदारी करनी पड़ती है, बहुत ही गौर से देखना पड़ता है। रेंज में मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैप्स कर रही होती है और इसके लिए एक टैक्टिक्स होती है और बंदे को ना उस सिचुएशन के हिसाब से सोचना पड़ता है कि अब जोन कौन सा चलने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादातर ट्रेडर्स जो हैं वो इसमें ट्रेड भी नहीं करते हैं। अब देखें इसके अंदर टैब हो चुकी है, ये हमारा QR बन चुका है। अब मार्केट इसके अंदर आई है, SL हमारा यहाँ है, ठीक है, ऊपर है। तो यहाँ से भी हमने कितना लेना है, 1:3 लेना है। अब QR एक ये बना है, ठीक है। अगर ये आपको पसंद नहीं आया, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से एंट्री ले ली, ठीक है, SL आपने यहाँ रखा कि आपने एंट्री ली यहाँ से तकरीबन 76 से और 83 पे आपने SL रखा। तो आप अगर इतना SL दे सकते हैं तो यहाँ से एंटर हो जाएं, और या तो फिर कभी कभी मार्केट यहाँ से भी नीचे आ सकती है या दूसरा QR भी बनाती है, वो आपकी मर्ज़ी है। और वो आपको थोड़ा सा टाइम भी लगेगा कि कौन सा QR अभी चलने वाला है, ठीक है। बाकी कोई भी नहीं है, इस तरह की मुश्किल चीज़ नहीं है कि आपको मैं कोई चीज़ छुपा रहा हूँ या कोई चीज़ नहीं बता रहा। तो इस तरह का कोई सीन नहीं है, यहाँ से आप इंटर हो जाएं। और यहाँ अब हम देखते हैं कि हमारा 1:3 मिलता है या नहीं मिलता। अब इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, नीचे वाले जोन को भी नज़र में रखना है। नीचे वाला जोन वो भी आपकी नज़र में होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट बार बार नीचे भी QR बना रही है और ऊपर भी QR बनाती हुई जा रही है। अब ये लास्ट जोन है हमारा, इस जोन को नज़र में रखना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपने नोट करनी है कि जब मार्केट रेंज में होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ देखें मार्केट रेंज में है, तो जब यहाँ आई और QR बनाया और ऊपर चली गई, ठीक है, तो यहाँ ये QR था, ये उसका रिटेस्ट था और ऊपर चली गई। अब ये वाला इंटरनल स्विंग हाई है, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक बिग मूव दिया, एक इंटरनल स्विंग हाई क्रिएट किया। लेकिन जो इंटरनल स्विंग हाई थे इसके अंदर थे, ये वाले देखें, इनको जो पहले एक दो थे उनको उसने ब्रेक किया और लास्ट वाले को ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है। अब मार्केट अगर यहाँ से मूव होकर यहाँ तक इंटरनल स्विंग हाई बना दिया है, तो अभी हमने क्या करना है, इसी लेग में जो लास्ट कैंडल है उसको हमने मार्क करना है, वो हमारा डिमांड जोन बन जाएगा। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है, और कभी कभी डिफरेंट सिचुएशन से मार्केट जो है डिफरेंट एक तरह का जोन बना रही होती है। लेकिन यहाँ जो आज बना रही थी वो इस सिचुएशन के हिसाब से बना रही थी कि बिग मूव दे रही थी और इंटरनल जो स्विंग से उनको ब्रेक कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ देखें कि यहाँ ये हमारा एक इंटरनल स्विंग हाई है, इसके आगे बॉडी क्लोज हो गई, ठीक है। और इसकी जो लास्ट कैंडल है ये अब हमारा क्या बन जाएगा, ये अब हमारा एक डिमांड जोन बन जाना है, ठीक है। अब बाइंग फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से की हुई थी, ठीक है, एक बाइंग यहाँ से चल रही है। अब यहाँ QR बना और यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर भी QR बना है, तो वहाँ से भी आप बाइंग कर सकते हैं। अब ये जोन भी चल चुका है, ये जोन भी चल चुका है। अब हमने क्या करना है, अगर ये वाला इंटरनल स्विंग के आगे बॉडी क्लोज हो जाती है, ये इंटरनल स्विंग है, इसके आगे बॉडी क्लोज हो जाती है, तो हमने इसकी जो लास्ट कैंडल है ये वाली, इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। ये देखिए मार्केट इसके आगे आई है लेकिन बॉडी क्लोज नहीं कर पाई, और उसके बाद यहाँ देखें कि अब यहाँ जाकर इसने बॉडी क्लोज कर दी है, ठीक है, यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दी है। और उसके बाद ऊपर जाके इसने ऊपर जोन में टैप होने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई, और इस तरह मूव करके फिर नीचे आई है। नीचे भी देखें इस जोन के अंदर नहीं आई, जो हमारा न्यू जोन बन गया है इंटरनल स्विंग के हवाले से, जो जोन बन चुका है तो उसमें नहीं आई, ठीक है। अब जब इसके अंदर नहीं आई तो हम क्या करेंगे, हम वेट ही करेंगे कि इसके अंदर आए और वहाँ से हम QR देखें और उसके बाद हम ट्रेड करें।
तो यहाँ से एक बाइंग का सिग्नल भी मैंने दिया था, इसी बेस पे दिया था। यहाँ एक यूआर बना था और उसका रीटेस्ट हुआ था और मैंने कहा था बाय नाउ, 58 से बाय करवाया था और हमारा एसएल था आई थिंक 55 या 53 के ऊपर एसएल था, यहाँ पर था। ठीक है, तो यहाँ पर था 53 के ऊपर। तो मैंने खुद जो है एसएल थोड़ा बढ़ा दिया था, लेकिन 20 पिप्स का एसएल बन रहा था। मैंने कहा हो सकता है नीचे स्वीप करके ऊपर चली जाए। तो 300 पिप्स हमें मिले थे और यहाँ से सेलिंग मैंने खुद नहीं करवाई थी। वजह यह है कि मतलब कि हमारा जो ट्रेंड था वो बुलिश था, इसलिए मैंने यहाँ से जो सेलिंग है उसको खुद ही मिस किया। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो खुद ही हम मिस करते हैं। हमें पता होता है कि अगर हम कूद गए तो हमारे लिए मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, लेकिन क्यूआर ने काम किया और 1:2 तो देगा नहीं, 3 तो इसने देना ही देना ही है। ठीक है, अब यहाँ देखें, या तो इस जोन तक मार करें या जोन से थोड़ा ऊपर करें। ठीक है, लेकिन रेंज में वो आपका फिक्स नहीं होता कि 1:3 मिलना है, 2 मिलना है, 1:1 लेना है। ठीक है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए कहते हैं कि रेंज में ना थोड़ा सोच समझ कर जो है ना ट्रेड किया करें, क्योंकि मार्केट रेंज में है। तो वजह यही होती है कि हमें पता नहीं होता कि मार्केट जो है 1:3 देगी, 1:4 देगी, 1:5 देगी या 1:1 देगी। अब यहाँ देखिए कि मार्केट अभी तक रेंज में है और उसके बाद यहाँ जाकर टीपी हिट हुआ है। अब यहाँ जब टीपी हिट हो गया है, ठीक है, ये तो हमारा जोन पड़ा हुआ है ये वाला। अब आप कहेंगे कि मार्केट अभी तक इसके अंदर नहीं आई, ये तकरीबन टीपी हिट हो चुका है। ठीक है, नहीं, आप अगर इस तरह कहते हैं और इतनी बर्दाश्त है तो भाई इतना, ये देखें मार्केट टीपी के नज़दीक आई, फिर ऊपर चली गई, फिर जो है इसके नज़दीक आई, ऊपर चली गई। ये इंटरनल जो स्विंग थे उनको ब्रेक नहीं कर पा रही थी और यहाँ जाकर इसने ब्रेक किया है। तो उसके बाद हम अब इस जोन का वेट कर रहे थे। अब इसके नज़दीक आ गई है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका टीपी हिट करवाना है। ये देखें, ये टीपी हिट हो चुका है इसका, ये टीपी हिट हो चुका है 1:2.4 तक, क्योंकि हमारा नीचे बाय जोन था। अब जब टीपी हिट हुआ है तो हमने यहाँ से क्या देखनी है, बाइंग देखनी है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ एक जोन पड़ा हुआ है। आप कहेंगे कि यहाँ से हमने क्यों नहीं बाइंग देखी। भाई हम देखें, ये वाला इंटरनल स्विंग था, ये जब इसके आगे बॉडी क्लोज हुई तो सबसे पहले हमने इस जोन को नज़र में रखना है कि ये जोन सबसे पहले चले। ठीक है, आप कहेंगे कि ये वाला देखें इधर रीटेस्ट होकर ऊपर चला गया है। देखें, ये जहाँ से मार्केट गिरी है, यहाँ से गिरी है, तो ये इंटरनल स्विंग हाई है। ठीक है, अब इसका जब ब्रेकआउट होगा, इसके आगे बॉडी क्लोज होगी, तो ये जोन जाकर वैलिड होगा। ठीक है, अब इससे पहले ही टैब होकर गई है, तो ये इसका क्यूआर था जो पहले पिछले जोन का था। ठीक है, तो ये क्यूआर है। अब ये जोन अभी तक वैलिड है, अब चले या ना चले, लेकिन जोन वैलिड है, हमने इसके अंदर क्यूआर देखना है। अब आते हैं M1 के ऊपर और देखते हैं कि क्यूआर बनता है या नहीं बनता। मार्केट इसके अंदर आई और क्यूआर बना दिया। ये लास्ट कैंडल थी, इसके अंदर भी टेप हो चुकी है। अब टेप हो चुकी है, जब मार्केट रेंज में होती है तो थोड़ा सा आपने ध्यान से जो भी चीज़ करनी है ध्यान से करनी है। यहाँ एसएल जाने के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इंटर हो चुके हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसका एसएल कितना है, 61 से अगर बाई किया है तो 56 पे आपका एसएल है, तकरीबन 50 पिप्स का एसएल है और ये मेरी नज़र में बहुत बड़ा एसएल है। ठीक है, आप जानते हैं कि मैं 30, 40, 20 पिप्स का एसएल देता हूँ। तो यहाँ से अब देख लेते हैं कि एसएल जाता है या टीपी। ये एसएल मैंने खुद बड़ा करके रखा है, क्यों, क्योंकि मार्केट रेंज में है तो ये कुछ भी कर सकती है।
ये जोन मिटिगेट हो चुका है, ये मिटिगेट नहीं हुआ जो अब जिसके अंदर हम खड़े हुए हैं। तो अब ऊपर वाले का क्या करना है, ऊपर वाला ये देखें, ये वाला जोन मिटिगेट हो चुका है, फिल हो चुका है। तो अभी ये वाली जो लास्ट कैंडल है ये हमारे लिए जोन बन गया है, क्योंकि इसकी जो ये इंटरनल जो स्विंग्स थे उसके आगे बॉडी क्लोज हो चुकी है। तो ये वाला अभी हमारा जोन बन चुका है। अब हम यहाँ वेट कर रहे हैं, इसके अंदर मार्केट अगर आती है तो फिर हमने इसके अंदर क्यूआर लाजमी देखना है। चलें जी, मार्क कर लिया मैंने। अब यहाँ से ट्रेड हमारी इनिशिएट हो चुकी है और हमने टारगेट रखा हुआ है 1:3 रखा हुआ है, ठीक है। चलें जी, चेक करते हैं एसएल जाता है या टीपी। मार्केट ऊपर ही चली गई लेकिन टीपी नहीं, ये हुआ तकरीबन 1:2 दे चुकी है, 1:2 से भी ज़्यादा दे चुकी है। तो फिर से यहाँ एक क्यूआर बनाया है, क्यूआर का रिटेस्ट हुआ है और फिर से ऊपर गई है। तकरीबन इसने हमारा टारगेट हिट करवा दिया है और इस जोन का हम वेट कर रहे हैं। यहाँ देखें मार्केट इसके अंदर आ गई है। अब आप कहेंगे कि एक सिग्नल आपने दिया था वीआईपी में लेकिन वो मिस हो गया था, वो कैसे मिस हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन कोई भी चीज़ मैंने आपसे छुपाई नहीं हुई, मैं आपको हर चीज़ क्लियर करके बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हो रही हैं। ये जोन मिटिगेट हो चुका है, इसका ये इंटरनल स्विंग था, इसके आगे बॉडी क्लोज हो गई। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको करना है क्लोज और यहाँ लेकर आते हैं ताकि आपको ये वाला जोन मार्क करना आ जाए। ये हो गया भाई हमारा जोन मार्क। जो हमने ट्रेड ली थी उनकी टीपी हिट हो चुकी है। अब ये जोन है, ये स्विंग इंटरनल स्विंग जो है उसके आगे बॉडी क्लोज हो गई है। अब वेट करेंगे इसके अंदर मार्केट आए। अगर आप कहते हैं तो मैं इसको चेक करके भी दिखा सकता हूँ कि क्या हुआ था। चलें इसको मैं प्ले करता हूँ। मार्केट इसके अंदर नहीं आई लेकिन क्यूआर नहीं बना, अब जाकर ये क्यूआर बना है, ठीक है। ये वाला हमारा क्यूआर था जो मैंने मार्क करके आपको दिखाया हुआ था, ये वाला था हमारा क्यूआर, ठीक है। अब ये वाला क्यूआर था, हम इसका वेट कर रहे थे कि मार्केट इसके अंदर आए। अब आप कहेंगे ये वाला ये कैंडल तो इसके अंदर आई थी, देखें ये वाली इसके अंदर आई थी लेकिन इस जोन से बाहर तो नहीं निकली थी। जब तक बाहर नहीं निकलती तो हमारा ये क्यूआर बनता ही नहीं है ना। इसके अंदर टैब हो उसके बाद बाहर निकले तब जाकर क्यूआर बनता है ना। चलें इसको प्ले करते हैं। अब यहाँ से हमने लिमिट लगाई हुई थी, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए मार्केट यहाँ बिल्कुल नज़दीक आई। मैंने किसी को ये नहीं बोला कि बाय करें, क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं तो उनका लॉस जो है फिर मुझे महसूस होता है। अगर मैं खुद होता तो यहाँ से मैं बाय कर लेता, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं कहा कि बाय करें, ठीक है। इसका SL 58 था और हमारी जो एंट्री थी वो 61 से लेकर 62 और 3 तक थी, ठीक है। तो आप देखें कि 30 पिप्स का SL और टारगेट मैंने जो रखा हुआ था, मैंने सबको बताया हुआ था कि 70 तक मार्केट जैसे ही जाती है तो आपने ब्रेक इवन कर देना है और 80 तक तकरीबन आपने 80% क्लोज कर देना है। और उसके बाद अगर ऊपर जाती है इसका ब्रेकआउट और बॉडी क्लोज कर देती है तो फिर हमने इसको आगे भी होल्ड करना है, ठीक है, 95 तक। लेकिन ये वाला तो हमारे पास सेल जोन है, इससे भी डरना चाहिए। चलें, ये एंट्री हमारी हिट नहीं हुई थी, मतलब हम इसका वेट कर रहे थे। अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट तो ऊपर ही चली गई। अब ऊपर वाला है सेल जोन, अभी तक सेल जोन के अंदर ही नहीं आई। अब जब इतना ऊपर चली गई तो मैंने ये भी मैसेज किया था कि भाई छोड़ दें इसको, मिस हो चुका है तो हम देखेंगे नेक्स्ट जोन। अब यहाँ हम सेलिंग देख रहे हैं, सेलिंग हमने की नहीं है। मैंने वजह बताई है कि हम
जो हमारा ट्रेंड है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपको बैक टेस्ट करके लाजमी दिखाऊंगा क्या क्यूआर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये हमारा क्यूआर पड़ा हुआ है, मार्केट ऊपर चली गई। अब इसके अंदर हुई है टेप, ये देखें इसके अंदर हुई है, लेकिन यहाँ देखें कि यहाँ से एक मूव दिया है, लेकिन हमने क्या किया है, इसको क्यूआर माना है क्योंकि टैब हुई, उसके बाद एक मूव भी हुआ। अब इसका एसएल हमें थोड़ा महंगा पड़ जाना है, क्यों? क्योंकि ये देखें टैब होने के बाद फ़ौरन से ही मूव हुआ है, तो इसका एसएल हमें थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। यहाँ हमने लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ था और एसएल 81 के ऊपर। अब मार्केट जैसे ही इसके अंदर आती है तो उसके बाद हमारा जो लिमिट ऑर्डर था वो एक्टिव हो चुका था। यहाँ से मैंने खुद सेलिंग की थी, सिग्नल नहीं दिया था। और उसके बाद टारगेट जो था हमारा ये वाला स्विंग था, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये जो क्यूआर पड़ा है इस ये वाला टारगेट क्यों नहीं रखा था? मैंने इसीलिए नहीं रखा था क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट बाय जोन में, सॉरी बुलिश ट्रेंड में है, इसीलिए ये डर डर के मैंने ट्रेड ली थी, क्योंकि क्यूआर भी बना था, हर चीज़ बना था, लेकिन एसएल जाने का बहुत ज़्यादा ख़तरा था। एक मिनट, इसका M5 के ऊपर जो स्विंग था वही मैंने रखा था। हाँ यही है स्विंग, ठीक है। अब यहाँ से ट्रेड इनिशिएट हो चुकी थी हमारी, फिर मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ देखें बिल्कुल एसएल के नज़दीक आई और यहाँ तो मैंने 40% क्लोज कर दी थी। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, जो टारगेट था ये वाला हमारा स्विंग लो था उसके नीचे स्वीप किया और उसके बाद मार्केट वहाँ ही रेंज करना शुरू कर दी। तो ये थे हमारे सेटअप। लेकिन यहाँ आप कहेंगे कि ये तो हमारा क्यूआर पड़ा हुआ है, भाई क्यूआर पड़ा हुआ है 6163। जब तक मैं आपको नहीं बताता तब तक इसके अंदर इंटर नहीं होना है, ठीक है। बाकी हम इसमें कुछ चीज़ें नोट भी करेंगे, दोबारा क्यूआर भी देखेंगे, अगर दोबारा क्यूआर बनता है तो फिर हम इसके अंदर इंटर लेंगे। अगर आप कहते हैं कि हम जैसे ही मार्केट इसके अंदर आती है हम बाय कर लेते हैं, तो वो फिर एग्रेसिव एंट्री होगी। और एग्रेसिव एंट्री हम ज़्यादातर नहीं लेते, कम्युनिटी के साथ नहीं लेते, क्योंकि उनका कैपिटल थोड़ा छोटा होता है, तो रिस्क हम नहीं लेते इतना ज़्यादा, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट का क्या मूव हो सकता है। देखें एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट डे मार्केट का मूव कुछ इस तरह हो सकता है। सबसे पहले इस बाय जोन में आए, बाय जोन में टैब होकर इसके अंदर टैब हो, ठीक है, और सीधा यहाँ चली जाए, यहाँ 75 तक, यहाँ तक जाए, यहाँ एक क्यूआर बनाए, ठीक है, इस कैंडल में क्यूआर बनाए और उसके बाद फिर ये आ जाए यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन सा जोन है, 46 से लेकर 50 तक। फिर मार्केट क्या करे, इस जोन के अंदर आ जाए, यहाँ से गिरे और सीधा इसके अंदर आ जाए, ठीक हो गया। अब आगे अगर ये जोन इसको ऊपर लेके जा सकता है तो फिर मार्केट ने क्या करना है, मार्केट ने सिंपल सा एक काम करना है, इसको करना है स्वीप करके उसके बाद मार्केट
हिट करेगी जाकर 90 तक, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर क्या करेगी मार्केट, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट ने क्या करना है। फिर ये लास्ट कैंडल है, यही है ना लास्ट कैंडल, बल्कि ये वाली हमारी लास्ट कैंडल है। ये 40 वाला जोन तो मैंने बताया हुआ है। हाँ बस ठीक है, यहाँ कहीं से भी स्वीप करके ऊपर जा सकती है। बाकी अगर ग्रेट फॉल होना हुआ तो यहाँ से ग्रेट फॉल भी हो सकता है, इसका भी डर है। अगर ये जोन इसको होल्ड नहीं कर पाता तो हम देख सकते हैं कि मार्केट ग्रेट फॉल करके यहाँ तक आ सकती है, 15 तक, 4615 तक आ सकती है, ठीक है। इस ग्रेट फॉल का भी हमें डर है, क्योंकि मार्केट ने सिचुएशन इस तरह से क्रिएट की हुई है कि इतना बड़ा गैप है और उसके साथ साथ मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर भी है। तो इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि 100% यहाँ से मूव करेगी और वहाँ तक जाएगी, इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट वे में मार्केट मौजूद है, तो इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो जो मैं जोन आपको बताए हुए हैं उनको थोड़ा नज़र में रखना है और वहाँ क्यूआर देखने की कोशिश करनी है, उसके बाद इंटर होना है और कोशिश करना है कि हम साथ मिलकर जैसे ट्रेड करते हैं तो हम साथ मिलकर ही ट्रेड करेंगे, ताकि जो हमारे एसएल हैं वो कम ही जाएं और ज़्यादातर हम टीपी गेन करें। दुआ में लाजमी याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।